हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक विद रंजन प्रेजेंटेड बाय अद्वैत एजुकेशन एएनजे एग्जाम्स एंड पावर्ड बाय गेट एकेडमी। इस सेशन में हर बार की तरह आज भी एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की डिटेल आप लोगों के साथ डिस्कस करने आया हूं। दिस वैकेंसी डिटेल इज कमिंग राइट अवे फ्रॉम गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, GSECL की तरफ से वैकेंसी आ रही है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको PGVCL की वैकेंसी का पूरा डिटेल बताया था। जस्ट उसी के बाद कॉन्सिक्वेंटली एक के बाद एक जो है वो गुजरात इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है वो अलग अलग जो सेक्टर्स में अपनी वैकेंसीज जो है वो रिलीज कर रहे हैं। तो उसी सीक्वेंस में अभी एक बार फिर से वैकेंसी आई हुई है GSECL की तरफ से। देखते हैं इसका पूरा डिटेल। तो विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, ठीक है, जिसके लिए आपका यहाँ पर सिलेक्शन होना है। विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पर जिन ब्रांचेस के लिए वैकेंसी आई हुई है दैट इज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी है इस बार, मेटलर्जी और सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। ठीक है, इसकी डिटेल्स क्या क्या है। तो वैकेंसीज की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल में 45 सीट्स यहाँ पर आई हुई हैं। फुल टाइम BE BTech इज मैंडेटरी 7th-8th सेमेस्टर विदाउट ATKT। आपका 55% यहाँ पर UGC या AICTE अप्रूव्ड से होना चाहिए यूनिवर्सिटीज से। विद्युत सहायक अगर कि इसकी बात करूं मैकेनिकल की तो 55 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, सेम आपके रिस्पेक्टिव स्ट्रीम पर आपका BE BTech का फुल टाइम डिग्री होना जरूरी है। एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के लिए अगेन सेम कंडीशन, 19 सीटें यहाँ पर है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करूं तो 10 वैकेंसीज है, और सिविल की बात मेटलर्जी की बात करूं तो 1 और सिविल की बात करूं तो 25। तो टोटल 155 सीट्स आर देयर फॉर सिलेक्शन। ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस पर। देन इक्विवेलेंट डिग्री की अगर बात करें तो BE BTech इज मैंडेटरी, आपके रिस्पेक्टिव स्ट्रीम पर यहाँ पर होना जरूरी होता है। फिक्स्ड रेम्यूनरेशन की बात करें तो शुरुआती जो फिक्स्ड रेम्यूनरेशन आपका रहेगा पर मंथ वो 37,000 का रहेगा, और दूसरे साल से लेके 5वें साल तक इट विल बिकम 39,000। अगेन 5 साल के प्रोबेशन पीरियड पर आप रहते हैं। ठीक है, और आफ्टर दैट आपका ओवरऑल जैसा परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर आपको फुल टाइम के लिए रिक्रूट किया जाता है। ठीक है, जब आप फुल टाइम के लिए रिक्रूट होंगे ऑन द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर तो आपकी सैलरी उस ड्यूरेशन पर रहेगी बिटवीन 45,400 टू 1,01,200। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी एडिशनल जो पेज एंड बेनिफिट्स जो होते हैं वो सब तो होते ही हैं। ठीक है, तो ये आपका करियर स्कोप है इसके आगे का। देन रिक्वायर्ड स्किल में खास तौर पे लिखा हुआ है कि शुड पोजेस द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस एंड गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज। ये मैंडेटरी कंडीशंस है, ये रिक्वायर्ड स्किल्स हैं बेसिकली। एज की क्राइटेरिया की अगर बात करें तो अनरिजर्व के लिए 35 ईयर्स इज द हाईएस्ट एज लिमिट, अनरिजर्व के लिए रिजर्व कैटेगरीज के लिए 40 ईयर्स तक है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स अगेन 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है यहाँ पर, और अदर कैटेगरीज के हिसाब से रिलैक्सेशंस जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट प्रेजेंट 155 वैकेंसीज हैं यहाँ पर, लेकिन इन फ्यूचर ये वैकेंसीज जो है वो इंक्रीज हो सकती हैं। ठीक है, ये वैकेंसीज जो है ये और बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस ड्यूरेशन पर आपको जो फी वहां पर ऑनलाइन फी जो एप्लीकेबल होगा दैट विल बी 500 फॉर अनरिजर्व्ड एंड दीज कैटेगरीज, 250 फॉर अदर कैटेगरीज। ठीक है, नेक्स्ट हाँ जी, तो ऑनलाइन जो आप एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे वो www.gsecl.in पर जाकर अप्लाई करेंगे, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप जो है आपका 25 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो जब आप वेबसाइट पर जाएंगे 25 अगस्त से आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन शुरू हो जाएगा, और 14 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो समय का बड़ा ख्याल रखना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, टाइम लिमिटेड है। जनरल में साफ लिखा हुआ है यहाँ पर नॉलेज ऑफ गुजराती लैंग्वेज इज असेंशियल। नॉलेज मतलब लिखना, पढ़ना और बोलना, ये तीनों ही फॉर्म में आपको ये आनी चाहिए अच्छे वे में। ठीक है, यस, सो 14 सितंबर इज द लास्ट डेट बिफोर 6 PM, ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन मोड में कंसिडर होगा, मतलब ऑनलाइन मोड पर होगा जो एग्जाम है। और इसका पैटर्न कैसा रहेगा तो देखिए ये टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन इट इज जनरल नॉलेज 10%, सेकंड सेक्शन इज फॉर इंग्लिश नॉलेज अगेन 10%, और तीसरा सेक्शन हमारा टेक्निकल का है। ठीक है, तो आपके रिस्पेक्टिव स्ट्रीम का क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे जिसका वेटेज 60% का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट वाइज पूरा मेंशन्ड है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, जैसे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, सर्किट्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स है, सिग्नल एंड सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट्स, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये प्रॉपरली इसमें सब्जेक्ट जो है वो अच्छे वे में मेंशन कर दिया है, तो आपको उसमें टेंशन नहीं है। बाकी के 2 जो सेक्शंस है 4 और 5, यहाँ पर कंप्यूटर लैंग्वेज 10%, और 5th नंबर पर गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर इज ऑल्सो ऑफ 10%। तो टोटल आपका जो 100% सिलेबस है वो इतने 5 सेक्शंस को मिला के बना हुआ है। ठीक है,
वैसे ही सेम थिंग फॉर मैकेनिकल के लिए भी उनका जो सब्जेक्ट वाइज है पूरा दिया हुआ है यहाँ पर, सब्जेक्ट वाइज भी सिलेबस दिया हुआ है, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो तो सेम है, बाकी सेक्शंस तो सेम है। सेक्शन 3 में जो रिस्पेक्टिव ब्रांच का पोर्शन होता है वो बस आपको एडिशनली यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सेम थिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का भी यहाँ पर दिया हुआ है डिटेल, है ना, एंड फॉर मेटलर्जी एंड फॉर सिविल, यहाँ पर सिविल का भी डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख के आप इसको समझ पाएंगे कि कितना क्या क्या सिलेबस का पार्ट है ओवरऑल, ठीक। पेपर जो होगा आपका 100 क्वेश्चंस होल्ड करेगा, नेगेटिव मार्किंग की स्कीम यहाँ जरूर है, तो 1/4 ऑफ द आंसर विल बी डिडक्टेड अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो। यस, सो रिजल्ट ऑफ द एग्जाम जो है उसकी भी कंडीशन दी हुई है, क्राइटेरिया कितनी मिनिमम कट ऑफ जो है वो कितनी होनी चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए, बट मैं सीधे बता दूं आपको मिनिमम कट ऑफ कहीं पर भी आपकी सिलेक्शन गारंटी नहीं करता है, आपको एक मेरिट लिस्ट के अंदर आना जरूरी होता है, ठीक है। देन अदर कंडीशंस भी यहाँ पर दी हुई है, अदर डिफरेंट सब कंडीशंस, नॉर्म्स, ये सब कुछ यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन्ड है। एक और काम की बात देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ द कैंडिडेट्स ऑफ गुजरात स्टेट्स आर एडवाइज्ड टू गेट रेडी द डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर 85% रिप्रेजेंटेशन इन सिलेक्शन विल बी ऑफ लोकल रेसिडेंट ऑफ गुजरात, इस बार 85% है, ठीक है। तो PGVCL का भी कल परसों में जो वैकेंसी का डिटेल आपने देखा होगा इस चैनल पर, तो उसमें आपने देखा कि ये परसेंटेज अलग था, ये 65 के आसपास का परसेंट था, बट यहाँ पर जो मिनिमम जो है दैट इज 85% जो होंगे वो गुजरात के जो लोकल रेसिडेंट्स होंगे उनका सिलेक्शन होना है, ठीक है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट, जस्ट मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या क्या है वो यहाँ पर प्रॉपर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका रिटन एग्जाम क्लियर होने के बाद नेक्स्ट जो आपका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पार्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन अगर है तो मेडिकल एग्जामिनेशन का पार्ट है, और उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट फिर उस अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ये हेल्प डेस्क का कॉन्टैक्ट है, आप चाहें तो इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी क्वेरीज एंड ऑल, ठीक है। ऑनलाइन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं इसका भी पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है बेस्ट वे में। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वैकेंसी, ठीक है। आई होप कि आपको ये वैकेंसी डिटेल प्रॉपर इफेक्टिवली आपके लिए अच्छी साबित होगी, आगे इसका आप बहुत अच्छा इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाएंगे, और फटाफट से, क्योंकि आपको न्यूज़ काफ़ी बिफोर हैंड मिल चुकी है, तो इसका फ़ायदा उठाइए। 25 तारीख से आपका जो इसका फॉर्म फिलअप है वो शुरू होने वाला है, तो इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी आगे की स्ट्रैटेजी, आगे आप कैसे पढ़ने वाले हैं, कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं वो प्लान कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने तो आपके लिए प्लान करके रखा हुआ है। डेफिनेटली गेट एकेडमी टीम ने आपके लिए ज़बरदस्त तरीके से इस GSECL के कोर्स का भी बढ़िया वे में आप लोगों के लिए प्लानिंग हो चुका है, तो डेफिनेटली आप कोशिश करिएगा कि विजिट कीजिए गेट एकेडमी लाइव ऐप, गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, और अद्वैत एजुकेशन चैनल पर भी जो आते रहते हैं इन सब से रिलेटेड जो डिटेल्स, उसको आप फॉलो करते रहिए। बहुत ही जल्दी आपको पूरा का पूरा डिटेल मिलने वाला है फॉर GSECL, ठीक है। तो जरूर बने रहिएगा इस चैनल पर भी। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब वीडियो की डिटेल के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।